भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सागर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने पार्टी छोड़ दी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से सागर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने पार्टी छोड़ी है। सागर की देवरी से विधायक रहे हैं ब्रिज बिहारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाई। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। 1998 कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे ब्रिज बिहारी पटेरिया। सागर जिले में लगातार कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कुछ महीने पहले भी पूर्व मंत्री अरुणोदय चौबे ने पार्टी छोड़ दी थी। एक और तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। 1998 कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे ब्रिज बिहारी पटेरिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। सागर के देवरी से विधायक रहे हैं ब्रिज बिहारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता जो है वो बीजेपी की दिलवा दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। 1998 कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे ब्रिज बिहारी पटेरिया, काफी चर्चित रहे हैं और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। सागर जिले में लगातार कांग्रेस नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को कह सकते हैं कि एक और बड़ा झटका, तगड़ा झटका जो है वो लगा है। कुछ महीने पहले भी पूर्व मंत्री अरुणोदय चौबे ने पार्टी छोड़ दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा है जब लोग जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। नेता अभी फेमस रहे हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं सागर जिले में, और ऐसे में अब इनकी पार्टी छोड़ देना कई सवालिया निशान भी लगा रहा है। इसके पहले अरुणोदय चौबे, आपको याद होगा, उन्होंने भी पूर्व मंत्री रहे हैं, वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब एक बार फिर से पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो सागर से के देवरी से विधायक रहे हैं ब्रिज बिहारी। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलवाई। दिनेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं भोपाल से। दिनेश, अभी हाल ही में जिस तरह से हम बात करें, लगातार जो नेता है वो पार्टियां छोड़ रहे हैं कांग्रेस की। हालांकि विधानसभा चुनाव हो, तमाम ऐसे जब भी इलेक्शंस होते हैं तो दल बदल जो है वो शुरुआत हो जाती है, और ऐसे में अगर हम सागर की बात करें तो वहां ऐसा क्या कुछ चल रहा है जिस वजह से बीजेपी ज्यादा अच्छी दिख रही है नेताओं को? देखिए, चूंकि ये गृह क्षेत्र है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। दूसरी बात, सागर जो है गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। दूसरी बात ये कि अभी पिछले दिनों ही जिस तरह से कांग्रेस के जो सत्तावर नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने वहां पर दल बनाकर गए थे। वहां पर जो लोग हैं, जो उनके प्रताड़ित लोग हैं, उनके खिलाफ जो शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर वो एक समिति बनाकर गए थे कमलनाथ के निर्देश पर। जिसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा था कि वहां पर दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश, अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेला जी। जिस तरह से बात करें, सागर में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका कह सकते हैं लगा है जब पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने पार्टी छोड़ दी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ब्रिज बिहारी पटेरिया जी बहुत पहले कभी विधायक रहे हैं। ये बात सही है कि कांग्रेसी नेता रहे हैं वो, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ खुरई में जिस तरह से दमनकारी नीति चल रही है, जिस तरह से आम जन को, विपक्षी दलों को डरा धमका कर, क्योंकि आपने देखा चौबे जी भी हुआ करते थे, चौबे जी इनकी पार्टी ज्वाइन, और उसके पहले उन पर कितने सारे मुकदमे लादे गए। 302 का मुकदमा लादा गया। अब आप मुझे बताएं, जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो उन सब मुकदमों का क्या हुआ? हो सकता है वो इसी तरह की जो नूरा कुश्ती कहें या इसी तरह की कुछ मेलजोल कहें या डील कहें कि ब्रिज बिहारी पटेरिया जी के साथ भी हुआ हो। देखिए, हम तो साफ कहते हैं कि आज उन्होंने क्षणिक अवसर देखा, लाभ देखा, आज वो भाजपा में चले गए कांग्रेस छोड़कर। हो सकता है 2023 आते आते उनको लगे कि हाँ उन्होंने कुछ गलत, और ये देखिए होता है अक्सर। और सागर जिले में खासकर खुरई के आसपास जो है वहाँ यही चल रहा है। निरंतर भूपेंद्र सिंह जी की देखरेख में, उनके इशारों पर पुलिस जो है उनके एजेंट की तरह काम कर रही, ना तो वहाँ कोई कानून व्यवस्था है। तभी तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को ये कहना पड़ा कि अगर यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो मैं खुद विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वहाँ जो भी पार्षद का चुनाव लड़ता है उसका घर नापने तहसीलदार, नायब तहसीलदार पहुंच जाते हैं, पुलिस उसके दरवाजे पहुंच जाती है। कोई सरपंच का चुनाव लड़ता है इनकी मर्जी के खिलाफ। तो ये पूरे सागर में, खासकर खुरई बेल्ट में ये चल रहा है, जो आसपास के जो तहसीलें हैं। तो इसी कारण से मुझे लगता है शायद यही कारण है जो नील में स्पेस नहीं चल रहा है
कि भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुए शामिल। अब ये सवाल है कि भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में शामिल हुए या भूपेंद्र सिंह के डर से शामिल हुए, ये वो जाने और दो ना भूपेंद्र सिंह जाने। जी, तो अवनीश बुंदेला जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर से है या फिर ऐसे ही करें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास जी। जी नमस्ते विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कुछ महीने पहले पूर्व मंत्री अरुणोदय चौबे ने पार्टी छोड़ दी और अब एक बार फिर से पूर्व विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने भी पार्टी छोड़ दी, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रेरित होकर लोग मतलब यहाँ तक कि अन्य दलों के बड़े निर्वाचित नेता भी प्रभावित हो रहे हैं और उसी का ये निर्वाचित नहीं थे, इनको पता है, ये निर्वाचित नहीं थे। 90 के दशक में कभी विधायक रहे एक आध बार। हाँ, तो निर्वाचित रहे ना, पूर्व में रहे ना। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ कि आप भाई कैसी बात कर, निर्वाचित वो था जो हाल ही में चुनाव जीता होता। अरे नहीं, आप समझे नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा। अरे सुनिए, अरे मुझे बोलिए, मैं को सुना। अरे मुझे बेंगलोर में खरीदे थे आपने, बिक के गए थे, वो निर्वाचित थे, ये निर्वाचित थोड़ी है। सुनिए ना, ये तो अरे 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। सुन लेते देखिए, कांग्रेस में अनेक कार्यकर्ता होंगे, मैं नहीं कहता कार्यकर्ताओं की कमी है, लेकिन जो कभी निर्वाचित रहे तो वो तो कांग्रेस के सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं में से होंगे ना, तभी उन्हें निर्वाचन योग्य चुनावी टिकट दिया गया। मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस के ऐसे लोग भी प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अन्य दलों के भी प्रभावित होके हो रहे हैं। कांग्रेस अकेली नहीं है, अन्य राजनीतिक दलों के भी हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो पूर्व विधायकों की स्थिति है। कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता जो यूं कहें कि कुछ समर्थक से कुछ ज्यादा कार्य कर लेते थे, वे भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो ये अंतिम 10-12 महीने का वक्त रह गया है चुनाव को, इसके पहले बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हम उन्हें अपनी पार्टी में रचा बसा लेने की सक्षमता रखते हैं। इसका प्रकटीकरण भी गत 2-2.5 साल में कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं ने देखा है। विकास जी का जवाब ले लेते हैं। जी विकास जी, देखिए एक बात आप सुनिए, ये जो कह रहे हैं कि निर्वाचित हैं, तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि बंगाल के एक बड़े नेता थे, उनका नाम मुझे मुकुल करके कोई नाम था, टीएमसी के नेता थे, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसी पार्टी का अगर पार्टी छोड़कर चला जाए, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वापस टीएमसी में चले गए। और इसके अलावा एक जो गायक थे, वो मंत्री भी थे, इनके आसनसोल से सांसद थे, वो भी छोड़कर चले गए। और बंगाल चुनाव के बाद आप देखें पूरी भाजपा वहां खाली हो गई, कई सारे निर्वाचित विधायक सांसद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। देखिए ये बात कहें, ये तो बेमानी होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि बृज बिहारी पटेल जी को लगा, हो सकता कोई भय लगा होगा, बड़ा लाभ लगा होगा, चले गए। बिल्कुल भय लगा है क्या, इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, ये कहना है? हेलो जी विकास जी, जी बोलिए। नहीं, देखिए, भय का कोई विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों भयग्रस्त करेगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और क्यों होंगे? और अगर भयग्रस्त हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ज्यादा जानकारी होगी। और बता दीजिए कितने लोग भयग्रस्त हैं? जी अवनीश जी, भाई कुछ ना कुछ चर्चा होती होगी ना भाई आप लोगों की, आप बताइए ना कौन कौन भयग्रस्त है। आपको तो पूर्वानुमान होगा। ये कुछ स्वीकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका वक्तव्य हम लोग को भी डराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं तो आपको मालूमात होगी ना कौन लोग भयग्रस्त चल रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं कि बृज बिहारी पटेल जी के विषय में या तो उनको कुछ भय रहा होगा या उनको कोई बड़ा लाभ रहा होगा। क्योंकि बात तो मान लो कि भाजपा में खरीदार बहुत है, भाजपा के पास पैसा बहुत है। ये हमने खुद अमित शाह की खुली डील सुनी कि 30 करोड़ देंगे, 32 करोड़ देंगे, आप चुनाव मत लड़िए। इससे साफ जाहिर होता है। आप देखें, और एक बताऊं, जो भाजपा कार्यालय में जो दुकानें तोड़ी जा रही, सोचे एक दुकान का जो मूल्य है वो मुश्किल से 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए। जी विकास जी, आप उनमें कुछ कहना चाहेंगे, उनका जवाब देना चाहेंगे, काउंटर करेंगे अवनीश जी की बातों का कि खरीद फरोख्त जो है वो हो रही है। सवाल यही कि आखिरकार बिक कौन रहा है?
प्रति प्रश्न पूछूंगा कि भाई वो भयग्रस्त वालों की सूची आप ही रख दीजिए। कुछ तो जानकारी, कुछ तो किसी के दिल को टटोल लेते होंगे आपके साथी कार्यकर्ता हैं लोग तो, या आप इतने अभिज्ञ हैं उनके मर्म से, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते, उनके साथ में कोई दोस्ताना रवैया ही नहीं रहता कि कोई भयग्रस्त है नहीं है, ऐसा दिल हल्का कभी करा हो, कर रहा हो, करने वाला हो। मुझे लगता है कोरी केवल कल्पना है। कांग्रेस खुद की कमजोरियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे इस ढंग का प्रहार करने का प्रयास बिल्कुल करती विकास है। बौंदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अवनीश जी हमारे साथ जुड़े थे, दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलवाई, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिनेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बातचीत करने के लिए।